अब मैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया साहब से गुजारिश करूंगी कि वो हमारे मेहमानों को हेल्थ के शोबे में उनके बेहतरीन कामों के लिए फरिश्ते अवार्ड से नवाजें, हौसला अफजाई करें। ये उन लोगों की जो ज़मीन पर रहकर आसमान जैसे फरिश्तों का काम करते हैं। ख़ास तौर पर इन शख्सियतों ने कोरोना पैंडेमिक में जो रोल अदा किया वो काबिल तारीफ़ है, इसलिए हम इन्हें कह रहे हैं फरिश्ते। तो सबसे पहले जिन्हें अवार्ड से हम सरफराज करने जा रहे हैं, मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर समीर भाटी को। डायरेक्टर हैं स्टार इमेजिंग पैथलैब प्राइवेट लिमिटेड से। डॉक्टर समीर भाटी के बारे में जैसे कि हमने बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपने करियर की उस वक्त में शुरुआत की थी जब चैलेंजेस बहुत बड़े थे, और आज वो तमाम लोगों के लिए, ख़ासकर यूथ के लिए एक रोल मॉडल हैं कि किस तरीके से आप अपनी जिम्मेदारियों को बढ़ाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तारिक सर, प्लीज़ आप भी मंच पर तशरीफ़ लाएँ। आई अपोलोजाइज, मैं स्किप कर गए, प्लीज़ आप मंच पर तशरीफ़ लाएँ। और इसके साथ साथ ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। तो ये हमारे फरिश्ते हैं, ज़मीन पर ये फरिश्ते हैं, आसमानों के फरिश्ते की तो अक्सर हम बात करते हैं, लेकिन आज मौका है ज़मीन के फरिश्तों से मिलने का। डॉक्टर असलम खान साहब, प्रिंसिपल नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर, प्लीज़ मंच पर तशरीफ़ लाएं। और मैं चाहूँगी कि डॉक्टर गुलेरिया साहब उन्हें अवार्ड से सरफराज करें। आप डॉक्टर असलम खान, जैसे कि मैंने कहा, नेचुरोपैथी के ज़रिए जिस तरीके से आवाम की खिदमत कर रही हैं वो काबिल तारीफ़ है। ज़िंदगी आपको कैसे जीनी है बिना दवा के सहारे, कुदरत ने आपको बहुत सारे ऐसे वसाइल दिए हैं जिनके ज़रिए आप अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा और बेहतर बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसके साथ ही तो ये एक लम्हा है, ये एक मोमेंट है उन चीज़ों को याद करने की जो माजी में हमने देखा है। अब मैं चाहूँगी कि डॉक्टर हकीम सुलेमान खान साहब, चेयरमैन अतिया हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, उनके बिहाफ पर डॉक्टर शहज़बीन मोमेंटो लेने हमारे मंच पर आएँ प्लीज़। डॉक्टर सुलेमान खान साहब के बारे में दो लाइनें कहना चाहूँगी। यूनानी पैथी के ज़रिए वो जिस तरीके से आवाम की खिदमत कर रहे हैं, और ख़ासकर उनके घरेलू नुस्खों को हर एक घर में पहचाना जाता है कि जिस तरीके से वो एक बावर्ची खाने में क्या क्या चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करके आप ख़ुद को सेहतियाब रख सकते हैं, इसके लिए लोगों को बेदार करते हैं। मैं चाहूँगी डॉक्टर शेख यासिर इस्लाम साहब, एसोसिएट प्रोफेसर, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन एंड कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से वाबस्ता हैं, प्लीज़ मंच पर तशरीफ़ लाएँ। आज डॉक्टर्स का दिन है, वो इसलिए क्योंकि हमारे लिए फरिश्ते से कम नहीं है, जो हमारी ज़िंदगी इस ज़मीन पर रहकर बचाते हैं और हमारे चेहरे पर एक मुस्कान लेकर आते हैं। सारी बीमारियां उस वक्त दूर हो जाती हैं जब एक डॉक्टर हमारे साथ खड़ा होता है। इसके साथ ही मैं डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा जी को बुलाना चाहूँगी। इन्होंने कोरोना पैंडेमिक में बहुत काम किया है और गली गली जाकर लोगों को अवेयर ये कर रहे थे। उस वक्त कोरोना पैंडेमिक की हम बात कर रहे हैं, उस दौर में ये ऑडी वाले डॉक्टर के नाम से मशहूर हुए थे। तमाम तस्वीरें और तजुर्बात आप लोगों के सामने हैं। डॉक्टर्स जब घर पर जाते थे तब उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कई बार तो डॉक्टर्स की जान पर भी बनाती थी कि लोग किस तरीके से रिएक्ट करते थे। इसके साथ ही मैं चाहूँगी डॉक्टर डी.के. गुप्ता साहब, चेयरमैन हैं फेलिक्स हॉस्पिटल के। डॉक्टर साहब ने दिल्ली एनसीआर में कोरोना पैंडेमिक के दौरान अपनी सर्विस दी है, ख़ास तौर पर वैक्सीनेशन के लिए घर घर जाकर लोगों को अवेयर किया है। वो लम्हा भी आपको याद होगा कि लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए कितनी तमाम परेशानियां हमारे सामने थी। लोगों को बोलना पड़ रहा था कि आप प्लीज़ वैक्सीन लगवाइए, ये आपकी हिफाजत के लिए है। और उस वक्त डॉक्टर डी.के. गुप्ता साहब ने बेहतरीन कारकर्दगी की दिखाई थी, अपनी कारकर्दगी जिस तरीके से उन्होंने काम किया था। इसके साथ ही मैं चाहूँगी डॉक्टर प्रीति नंदी प्लीज़ मंच पर तशरीफ़ लेकर आएँ। को फाउंडर और मैनेजिंग ट्रस्टी हैं सृष्टि इंस्टीट्यूट की। तकरीबन 30 वर्षों का तजुर्बा है डॉक्टर प्रीति नंदी को। अलग अलग मेडिकल कॉलेज में एकेडमिशियन और एडमिनिस्ट्रेटर का तजुर्बा है। मेंटल हेल्थ पर इनकी एक्सपर्टीज़ है। मेंटल हेल्थ जो कि बहुत ज़रूरी है, इंसान को जहनी तौर पर दुरुस्त होना, और इस पर काम करती हैं। और इसी के साथ मैं चाहूँगी डॉक्टर राजीव मेहरोत्रा साहब, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, प्लीज़ मंच पर तशरीफ़ लेकर आएँ। मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, मैक्स जैसे बड़े अस्पताल में अपनी खिदमत को अंजाम दे रही हैं।
तो आज हमारे डॉक्टर्स हमारे बीच मौजूद हैं, ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल कीजिए, क्योंकि आज हमारे डॉक्टर्स हैं तो हम सेहतयाब हैं। हालांकि काफ़ी हद तक ये जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि हम खुद को बीमारियों से कैसे दूर रखें, और जब बीमारियां हो जाए तो ज़मीन के फरिश्ते हमारे साथ हैं। डॉक्टर अंशुमन साहब को भी मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी। डॉक्टर अंशुमन साहब को हम कैसे भूल सकते हैं, उनकी जो एक्सपर्टीज़ है, ख़ासकर लोगों को अवेयर करना। मेडिसिन के ज़रिए तो लोगों को ठीक किया जा सकता है, लेकिन आपकी सूझबूझ के ज़रिए और आपके तजुर्बात के ज़रिए अगर कोई बिना मेडिसिन के ठीक होता है तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है।